प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव और आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने की संभावना इस बार भी बनी हुई है। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो डेरिवेशन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस डेरिवेशन को देखिए कितनी बार पूछा गया है। सन 2012, सन 2014, सन 2016, सन 2017, सन 2019, सन 2020। तो ये कौन सा डेरिवेशन है और इसे कैसे करना है, आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। मैं आपको पूरा समझा दूंगा, 2 बार समझाऊंगा, ये बात सब लोग ध्यान देंगे। देखिए क्या लिखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त करना है और उसके बाद इसी आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है। तो आप सबसे पहले जब भी उत्तर लिखिएगा एक हेडिंग लगा दीजिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र बोला है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सदैव एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर होती है। इस तरह से एक छोटा सा चित्र आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ मैंने इस तरह से रेखाएं जो खींची हैं समांतर और समान दूरी पर, आप इसे पटरी की सहायता से खींचिएगा ताकि एक अच्छा सा चित्र बन जाए। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र हमने यहाँ पर इस तरह से नीली पेन के द्वारा समांतर रेखाओं से प्रदर्शित कर दिया गया। में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, समान आवेश तथा किंतु विपरीत प्रकृति का अगर निकाय बनेगा तो वो वैद्युत द्विध्रुव होगा। जैसे यहाँ पर एक आवेश प्लस क्यू रख दिया और यहाँ पर एक आवेश माइनस क्यू रख दिया गया, तो ये जो सिस्टम बन रहा है इसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। प्लस क्यू आवेश को हमने ए पर रखा, माइनस क्यू आवेश को हमने बी पर रखा, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो आपका वैद्युत क्षेत्र जो ये आपका यहाँ पर दिख रहा है ये नीली लाइनों से, इससे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। एक बात आप सभी लोग ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश है तो उस पर एक बल लगता है, उसे वैद्युत बल कहते हैं, और उस बल की दिशा धनावेश से, मतलब जैसे उस बल की दिशा जो है वैद्युत क्षेत्र में अगर धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की ओर होगी, अगर ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी उस पर लगने वाले बल। तो आवेश के ऊपर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की ओर होगा, और आवेश माइनस के ऊपर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। इस तरह से एक फिगर ड्रा होगा, यहाँ ए और यहाँ बी, द्विध्रुव के बीच की जो लंबाई होती है वो 2l होती है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका सी रख दिया गया। अब थोड़ा सा इसके बाद चित्र दिमाग में बैठाने के बाद आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा सा लिखना भी है। क्या लिखना है और कैसे लिखना है, ध्यान से समझिए। आपको लिखना है, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे, देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे तो माइनस क्यू पर बल जो है QE, मतलब आपका मान जो होता है QE होगा, वह प्लस QE पर बल QE बराबर, मतलब दोनों पर बल बराबर वह विपरीत दिशा में लगते हैं। ध्यान दीजिए, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे तो माइनस क्यू पर बल QE और प्लस क्यू पर बल QE बराबर वह विपरीत दिशा में लगते हैं, जिसमें ये बल, जिससे ये बल, दोनों बल जो हैं, जिससे ये बल युग्म बना लेते हैं। अगर एक बल इधर लगेगा और एक बल इधर लगेगा तो बल का युग्म बन जाता है, तो ये बल युग्म बना लेते हैं। और यह बल युग्म जो यहाँ पर लगा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। अब आपसे मैं इसी पेन की बात करता हूँ, अगर इस तरह से एक पेन रख दिया जाए और यहाँ पर मैं एक पेन रखता हूँ, ध्यान समझिएगा, और एक पेन मैं इधर लगा रहा हूँ, बहुत ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। एक पेन मैं इधर लगा रहा हूँ, अब मैं आपसे कहता हूँ हरी वाली पेन से इसको इधर करेंगे और काली वाली पेन से जब इसको इधर करेंगे, ये रेड वाली पेन जो है इस तरह से ऐसे घूमेगी। इसका मतलब कि ये वैद्युत जो बल लग रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करता है, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा है। अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इस तरह के बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इतना ही चित्र के बारे में लिखना है, फिर से समझ लीजिए। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे तो माइनस क्यू पर बल QE जो है और प्लस QE पर बल जो आपका QE है,
दोनों बराबर तथा विपरीत दिशा में लगते हैं, जिससे ये बल युग्म बना लेते हैं। और यह बल युग्म वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव को, अभी मैंने समझाया, को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। आघूर्ण आपको निकालना है, देखिए बल युग्म का आघूर्ण। तो अब मैं डेरिवेशन पर आ जाता हूं, ध्यान से समझिए। तो देखिए बच्चों, बल युग्म का आघूर्ण को जो होता है उसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणित लंबवत दूरी। तो देखिए बल चाहे जो, दोनों में से एक ही बल लेना है, तो बल लिख लोगे आप एफ, और टाउ तो आपका यहाँ रहेगा। लंबवत दूरी, देखिए दो द्विध्रुव के बीच की ये दूरी है, लेकिन लंबवत दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या है, AC। मैंने लंबवत दूरी AC रख दिया। यह तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन AC की वैल्यू हमको नहीं पता, तो हमने लिखा चित्र से साइन थीटा बराबर आपका AC बटा AB होगा। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा आपका क्या होता है, कर्ण होता है। आप कहेंगे साइन थीटा ही क्यों ले रहे हैं? देखिए हमको लंबवत दूरी ज्ञात करना, और हमको यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है, तो यही दो चीजों में हमें यहाँ पर काम करना है, इसीलिए हमने साइन थीटा लगाया। लंब बटा कर्ण उसका फार्मूला होता है। साइन थीटा बराबर लंब AC, लिख लीजिए AC, और कर्ण आपका AB यहाँ पर रख दिया गया। AC अपनी जगह पर है, AB की वैल्यू 2l हो जाएगा, तो 2l इधर चला जाएगा, तो AC बराबर 2l साइन थीटा यहाँ से मिल जाएगा। इसी वजह से AC की जगह 2l साइन थीटा आपका रख दिया गया। फिर आपका f का जो वैल्यू है, अभी हमने यहाँ बताया QE, तो मैंने QE रख दिया, और ये 2l साइन थीटा। अब देखिए मैं 2 बाहर कर लिया और Q को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है, और फिर यल लिखा, तो 2QL इंटू E साइन थीटा आपको रीअरेंज करके यहाँ पर लिख दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2Q मतलब कि यहाँ पर Q इंटू 2L का जो फार्मूला होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा। ध्यान से देखिए, इधर यहाँ पर लिखा है द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL होता है। इसी वजह से जहां 2QL है वहां पर हम P लिख देंगे, ठीक है। देखिए 2QL बराबर P है, तो जहां पर 2QL होगा यहाँ P लिख देंगे, तो ये PE साइन थीटा बनेगा आपका। इसलिए टाउ बराबर हमारा कितना आ जाएगा, PE साइन थीटा। अगर इसको सदिश रूप में लिखना है तो ये वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख दिया जाएगा। अब देखिए, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, थीटा बराबर 90 अंश होगा, तो साइन थीटा का जब मान साइन 90 होता है तो बहुत ज्यादा मान आता है, मतलब सबसे अधिकतम मान होता है, तो उस समय टाउ भी मैक्सिमम होगा। यदि थीटा बराबर 90 अंश, तो टाउ मैक्स बराबर आपका क्या बचेगा, PE, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो टाउ मैक्स बराबर PE। तो हमको टाउ का आघूर्ण का तो सूत्र मतलब कि हमने निकाल दिया। देखिए व्यंजक प्राप्त करना था बल युग्म के आघूर्ण का, तो वो तो आपका आ गया। इसके आधार पर वैद्युत ध्रुव की परिभाषा दीजिए। तो अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब वैद्युत ध्रुव की परिभाषा देने के लिए मैं जो वैद्युत क्षेत्र यूज किया हूँ, एक समान वैद्युत क्षेत्र, उसको 1 न्यूटन पर कूलाम करूंगा। यदि E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो तो या आपका यहाँ पर 1 रख देंगे, P बराबर क्या आ जाएगा, टाउ मैक्स। अब इसी से हम जो है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देंगे। ध्यान दीजिए, इस आधार पर देंगे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। बहुत ध्यान समझिए, ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। अतः वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। ये बल युग्म का आघूर्ण है और ये वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। तो अतः वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक व एक समान, एकांक मतलब एक, और एक समान तो मैंने पहले बोला, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर लगता है। मतलब 90 अंश का कोण है तो लंबवत ही रहेगा। फिर सुनिए, अतः वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर लगता है। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले ये चित्र जिसमें ये प्लस क्यू और माइनस क्यू से बना एक द्विध्रुव है, जिसके बीच की दूरी 2l है, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया, तो ये आपकी लंबवत दूरी AC हो जाएगी। इस पर लगने वाला बल F इस तरफ और इस पर लगने वाला F इस तरफ। अब इसका कारण मैंने पहले बताया। चित्र के बारे में क्या लिखना है, यदि किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दे तो माइनस क्यू पर बल QE जो है प्लस QE पर बल QE के बराबर वो विपरीत दिशा में लगते हैं, जिससे ये बल युग्म बना लेते हैं। यह बल युग्म ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। हमको बल युग्म का आघूर्ण निकालना है, तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणित लंबवत दूरी। टाउ अपनी जगह पर है, बल का मान यहाँ पर F लिख दिया गया, लंबवत दूरी जो आपकी थी वो AC थी, मैंने यहाँ पर लिख दिया। चित्र से साइन थीटा बराबर AC बटा AB, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है, AC अपनी जगह पर है, AB की वैल्यू 2l रख दिया। इसको इधर भेज दिया तो AC बराबर 2l साइन थीटा आ गया, तो AC की जगह 2l साइन थीटा रख दिया। तो F की जो वैल्यू यहाँ पर हमने लिखा था QE वो लिख दिया, बाकी ये वही चीज है। 2 को पहले लिखा, फिर Q लिखा, फिर
यल लिखा, फिर ई साइन थीटा। अब चूंकि 2QL जो है P को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL, तो जहां पर 2QL है वहां पर हम P लिख देंगे, तो टाउ बराबर P ई साइन थीटा हमको मिल जाएगा। तो बल युग्म का आघूर्ण मिल गया, लेकिन हमको इसी आधार पर वैद्युत ध्रुव को समझाना है। हमने इसको सदिश रूप में लिख दिया, और थीटा बराबर 90 अंश होगा, ये मैक्सिमम मान देगा। टाउ मैक्स बराबर साइन 90 का मान 1 होता है, तो पी ई आ जाएगा। यदि ई बराबर 1 न्यूटन पर सेकेंड हो, सॉरी पर कूलाम हो, तो पी बराबर क्या आ जाएगा, इसका 1 रखोगे तो पी बराबर आ जाएगा आपका टाउ मैक्स। अतः वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, ये चीज वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक को एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर लगता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।